लड़की ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब शक्ति आ गई, जिससे उसे तुरंत पूरे शरीर में आराम महसूस हुआ और उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई। वह इसे ठीक से अनुभव भी नहीं कर पाई थी कि अगले ही क्षण एक आदमी उसकी ओर खींचा चला आया और दोनों एक दूसरे से चिपक गए। इस समय उसकी छोटी छतरी भी इस जादुई शक्ति से खींच गई और तुरंत हवा में उड़ गई। सामने खड़े आदमी को देखकर लड़की ने गलती से सोचा कि वह उसकी खोई हुई जादुई बिल्ली, इसलिए उसने उसकी प्रतिक्रिया को परखने के लिए बिल्ली की तरह बर्ताव किया। लेकिन लड़की आदमी की नजरों में एक बिल्ली राक्षस लग रही, इसलिए आदमी ने बिना संकोच के राक्षस पकड़ने की कला का उपयोग किया और लड़की के चारों ओर एक जादुई फंदा तैयार कर दिया। इस फंदे से कोई भी राक्षस छुप नहीं सकता। लेकिन लड़की को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह बड़े ही सरल तरीके से फंदे से बाहर निकल आई। एक नौसिखिया होने के नाते लड़की आज आखिरकार एक शक्तिशाली योद्धा को देखा और उनके जादुई कला को देखना चाहा। लेकिन तभी उसे एक धक्के में उड़ा दिया गया और व्यक्ति भी उसी प्रतिक्रिया के कारण खींचा गया। इसी समय लड़की ने अचानक यंत्र के शक्ति का एहसास किया। उसने एक नजर में देख लिया कि सामने की बिल्ली वही जादुई बिल्ली, इसीलिए लड़की उसे उत्साह से पकड़ने की कोशिश की, पर वे बिल्ली सीधे भाग गई। रात में लड़की ने स्वादिष्ट खाना निकालकर छत पे बैठकर इंतजार किया, इस उम्मीद में कि बिल्ली दोबारा आ जाए। जब काली बिल्ली दिखाई दी तो लड़की ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की के माता पिता ने उसे रोका। काली बिल्ली की पहचान करने की कोशिश की, पर पाया कि उसकी परखने की क्षमता से योजी नहीं देखी जा सकती और उसी समय काली बिल्ली भी वहां से चली गई, जिससे लड़की बिल्ली को ढूंढने के लिए दूसरे के घर गई। परंतु वहां तो एक आदमी था। लड़की डरी हुई थी, तभी आदमी उसकी तरफ खींचा चला आया। लड़की ने जल्दी से छोटी छतरी निकालकर बचाव किया। अंत में छतरी को बंद कर उसे बंदूक बना लिया और सामने वाले पर लगातार गोली चलाने लगी। सामने वाले की छवि अत्यधिक परिवर्तनशील थी, वह एक भी निशाना नहीं लगा सकती, इसलिए उसने शक्ति संचित कर एक आघात किया। परंतु ऐसा आक्रमण बहुत ही खतरनाक था, जिससे सामने वाला और क्रोधित हो गया और लगातार लड़की पर हमले करने लगा। तभी लड़की की जादुई छतरी बंद हो गई, जिससे वह तुरंत ही आदमी के द्वारा गले से पकड़ ली गई। यह देखने में आया कि लड़की यहीं पर हार मान ली, लेकिन एक अजीब सी शक्ति फिर से उसके शरीर में पहुंच गई। यह परिचय अनुभूति फिर से लौट आई। आंतरिक शक्ति की वापसी के साथ ही लड़की तुरंत जादुई छतरी का नियंत्रण करने लगी और आदमी को घायल कर दिया। तभी ये दृश्य द्रव ने देख लिया। द्रव ने लड़की को पकड़ लिया और उसे जेल में डालने का फैसला किया। लड़की ने समझाया कि अभी अभी वह एक कीड़े के नियंत्रण में थी और उसने आत्मरक्षा के लिए ऐसा किया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। असल में इसके पीछे की चाल चलने वाला राज्य का मंत्री था, जो उस व्यक्ति को मरवाना चाहता था। काली मंदिर की जांच से सुराग न मिल जाए, इसलिए तुरंत अपने आदमियों को शव को नष्ट करने का आदेश दिया। इधर द्रव को लड़की की डायरी से पतले कीड़ा का रहस्य पता चला, तो वह लड़की से इस कीड़े के बारे में पूछना चाहता था। लेकिन तभी काली मंदिर में आग लगने की खबर आई। लड़की तुरंत घबरा, अगर लाश नष्ट हो गई तो उसके शरीर में भूत होने की जांच नहीं हो पाई और वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई, इसलिए उसने जेल का दरवाजा खोल दिया ताकि वो मृत शरीर को बचा सके। पुरुष इस तरफ आग लगाने वाले व्यक्ति से मिला। वो कुछ कह पाता उससे पहले उसकी ओर बर्फीले तीर उड़ने लगा। तभी उसे वही लड़की की बात याद आई। असल में सच में कोई दुष्ट व्यक्ति था जो लोगों को नियंत्रित कर रहा था। लड़की इस समय पहले से ही घर में पहुंच चुकी थी। वो आग की परवाह किए बगैर ही पुरुष का मृत शरीर ढूंढ रही। तभी अचानक जलती हुई छत टूटकर लड़की पर गिर